अपना टीचर गुलशर गौर। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का टॉपिक विषय लेकर आया हूं और टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में आज पार्ट 4 क्लास है। पार्ट 3 क्लास आपको मिल चुकी है। पार्ट 1 में हमारा मौलिक अधिकारों के बारे में हमने आपको बताया था। पार्ट 2 में हमने समानता या समता के अधिकार के बारे में बताया था। पार्ट 3 में हमने आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताया था और आज पार्ट 4 में हम आप लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 ये बताएंगे और दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ये दो आज हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे। ये पार्ट 4 है हमारा, याद रखना, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर देखिए, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान का अधिकार का पत्र कहा जाता है। तो यही सब चीजें मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब क्या है? शोषण का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति का, किसी महिला का, किसी भी व्यक्ति या महिला पुरुष किसी का भी अगर कोई शोषण किया जाता है, वो शारीरिक शोषण हो या मानसिक शोषण हो या आर्थिक शोषण हो या कोई भी शोषण हो किसी भी प्रकार का, वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब है गलत तरीके से, पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। ये बलात्श्रम क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री करता है और खरीद बिक्री करके उसे दूसरी जगह पर वो बेच देता है, एक उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। मानव के कोई व्यापार करता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। मानव के शरीर के अंगों का कोई पार्ट बेचता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बेगारी, बेगारी मतलब कार्य कराता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपने देखा होगा बांग्लादेश या पश्चिमी बंगाल से लोगों को गलत तरीके से अवैध व्यापार के थ्रू लेकर आते हैं लोग। उन्हें क्या करते हैं, खदानों में, कारखानों में, ईंट भट्टों पर और अलग अलग स्थानों पे उन्हें जबरदस्ती उनसे कार्य कराया जाता है और उन्हें उस कार्य के बदले कुछ मेहनताना भी नहीं दिया जाता, और दिया जाता है तो वो बहुत ही ना के बराबर दिया जाता है ताकि वो बस अपना एक सुबह से शाम तक का खाना पीना कर सके। तो ये आर्टिकल जो 23 है ये इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाता है आपका। देखिए, इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की गलत प्रकार से खरीद बिक्री वे बेगारी, बेगारी मतलब जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता है। अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो विधि मतलब कानून का उल्लंघन माना जाएगा और जो व्यक्ति गलत तरीके से इसका दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई कानूनी तौर पर की जाएगी। आर्टिकल 23 क्लियर है? आर्टिकल 23 वही है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। क्लियर? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? वो कहता है कि बालकों के, बालक कौन होता है भारत में? बालक कौन है? 6 से 14 वर्ष की आयु का जो भारत में बालक कहा गया है उसे, या फिर 18 वर्ष, क्योंकि 6 से 14 वर्ष को जो शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21 काम है, वो पीछे हम पढ़ चुके। आर्टिकल 21 काम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। तो वैसे भारत में 18 वर्ष से कम आयु का जो भी है वो बालक माना जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी जोखिम भरे कार्य में
नहीं लगा सकता। तो आप याद रखना, आर्टिकल 24 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं उसमें, चाहे आप हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो 14 वर्ष से कम आयु है बालक, उसे किसी भी जोखिम भरे कारखाने या खदान या किसी अन्य जहां उसकी जान को खतरा हो वहां पर उससे कार्य नहीं कराया जाएगा। पर अगर कराता है पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सब बातें आप देख रहे होंगे, ये एक लिखित में ही अच्छी लग रही है। अगर देखा जाए, आप यहां से निकलिए, घर से निकलिए और कोई चाय की दुकान है वहां देखिएगा, मात्र 7-8 साल का ही बच्चा वहां काम कर रहा है। किसी रेस्टोरेंट पर जाइएगा, वहां भी इस तरह ये 14-15 साल के बीच के बच्चे काम कर रहे हैं। कहीं भी देख लीजिएगा आप इस तरह के स्थानों पे, वहां पर इस आर्टिकल 24 का पूरे का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। और हमें आवश्यकता है आर्टिकल 24 को बेहतर प्रकार से लागू करने की, ताकि जो 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उन्हें एक बेहतर शिक्षा भी प्राप्त हो सके, उनका भविष्य सुधर सके और उन्हें एक अच्छी लाइफ के लिए उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। तो इस पे यह हमारी सरकारों को, हम सबको मिलकर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये था आपका आर्टिकल 24। समझ गए होंगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, याद रखना, 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाता। वो काम क्या है? कारखानों में, खानों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। तो ये था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। इसके बाद हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक किया गया है। तो इसे देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी XYZ, कोई भी भारत देश का नागरिक हो, वो कोई भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह बात कौन सा कहता है? आर्टिकल 25। तो हमारा जो संविधान है वो हमें किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, किसी भी धर्म को छोड़ने के लिए, किसी भी धर्म में शामिल होने के लिए वो हमें इजाजत देता है खुद। लेकिन ये राजनीतिक दाव पेश होते हैं, जो राजनीति भड़काते हैं लोग, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में एकता कभी ना रहे। तो उन चीजों से हमें बचने की आवश्यकता है। तो आर्टिकल 25 आप याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 26। इसमें धार्मिक कार्यों से संबंधित, मतलब जैसे कोई धार्मिक संस्था है, धार्मिक कार्यों से संबंधित प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब ये है जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, XYZ, तो एक धार्मिक संस्था हो गई अपने आप में। तो आर्टिकल 26 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित जो शिक्षा संस्थान है उसके प्रबंध और उसके स्वतंत्रता का अधिकार होगा। उसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर मंदिर को, मस्जिद को, चर्च को, गुरुद्वारे को, कहीं को भी संपत्ति, जमीन की आवश्यकता है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं जमीन की। और अगर उसका शासन प्रशासन देखना है वो भी देख सकते हैं। और इसके बाद उसकी देखरेख भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट बॉडी भी है ये आर्टिकल 26, और उसका प्रशासन भी हमें देख रेख करने की पूरी इजाजत देता है आर्टिकल 26। तो धार्मिक कार्यों की स्थापना कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, उसके लिए उसे बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बना सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं और प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमें 26 इस चीज की इजाजत देता है, धार्मिक कार्यों से संबंधित प्रबंध की। तो आप याद रखना, धार्मिक कार्यों का जो प्रबंध का उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 26 में किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 27 क्या कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 27 कि राज्य विधि
या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या भारत सरकार द्वारा स्थापित कोई भी शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है? राज्य सरकार द्वारा स्थापित या राज्य विधि द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। क्लियर? तो यही कहता है सरकार द्वारा, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए, आर्टिकल 27 ये कहता है कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर उसने घोषणा कर दी हो, आर्टिकल 27 कहता है, वो थोड़ा गलत बोला गया था आर्टिकल 28 में, तो कर देने के लिए बाध्य कब नहीं कर सकती सरकार? जैसे मुकेश अंबानी है, अडानी है, अनिल अंबानी है, टाटा है, बिरला है, तो इनसे बहुत ज्यादा टैक्स आता है डे बाय डे। तो जो टैक्स आता है आपका, वो किस चीज के लिए काम होता है? सामाजिक कार्यों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो अगर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो हमारी आय होगी, आमदना होगी, वो हम धार्मिक कार्यों की देखरेख, पोषण और धार्मिक उन्नति के लिए खर्च करेंगे। याद रखना, किसी विशेष धर्म के खर्च के लिए वो कह दे कि हम इसके करेंगे, धार्मिक उन्नति के लिए खर्च, पोषण के लिए खर्च करने का निश्चित कर दिया है। तो भारत सरकार या राज्य सरकार ये नहीं जबरदस्ती कर सकती कि आप हमें टैक्स दो। आर्टिकल 27 ये कहता है। ठीक है, तो याद रखना, आर्टिकल जो 27 है वो राज्य सरकार या भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य या जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर उसने ये घोषणा कर दी है कि हम किसी धार्मिक उन्नति के लिए अपना जो व्यय आय होगी हमारी, वो हम खर्च करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 28 क्या कहता है ये भी देख लीजिएगा। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः स्थापित, जिसमें 100% गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो, उसमें किसी भी स्कूल या किसी भी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार या भारत सरकार इस चीज की इजाजत नहीं देती। तो आर्टिकल 28 ये कहता है ऐसे शिक्षण संस्थान अपने छात्र व छात्रों को धार्मिक शिक्षा या धर्म से संबंधित किसी भी उपदेश में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 28 ये कहता है। तो आर्टिकल जो 28 एक बार फिर समझ लीजिएगा, वो कहता है कि राज्य सरकार या राज्य विधि से पूर्णतः स्थापित स्कूल या संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वो चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन की हो, चाहे सिख की हो, XYZ, कोई भी शिक्षा धार्मिक किसी भी धर्म की नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने छात्र व छात्रों को धार्मिक शिक्षा और धर्म उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी स्कूल के टीचर या अध्यापक या संस्था या समिति बाध्य नहीं कर सकती आर्टिकल 28 का, नहीं तो उल्लंघन माना जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 2 टॉपिक जो हमने आपको मौलिक अधिकार से संबंधित कवर कराया है, भाग 3। एक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 और एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। कोई भी आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से मेहनत करें और आगे बढ़ें। ठीक, थैंक यू।